हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बुनाई डिज़ाइन। तो देखिए 12 फंदों का ये डिज़ाइन है और 6 और 8 14 सिलाइयों का 14 रॉज का डिज़ाइन है। लेकिन बहुत आसान है ये सिलाइयाँ और बनाने में ये बहुत आसान है। देखने में आपको मुश्किल लगेगा लेकिन ये जो गोले गोले हैं जब ये उभर कर आएंगे, जब सारा बनेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें 12 के मल्टीपल में 2 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए, मल्टीपल ऑफ 12 + 2। देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे जो कि एच स्टिच है। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा 12 फंदों का, जिनमें हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो ये जो हमने स्लिप करने के बाद 12 फंदे बुने, इनको हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, निट 3 पर्ल 6 निट 3। तो पूरी रो में हम ये रिपीट करते हुए जाएंगे। और 12 के मल्टीपल में हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने थे, तो यहाँ पे मैंने 26 फंदे लिए हैं, 26 स्टिचेस। अब लास्ट में हमारे जो ये 3 सीधे इन 12 फंदों के साथ ही आ जाएंगे और सिर्फ एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। यानी 12 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, सिर्फ एच स्टिचेस ही बीच में रहेंगे। अब रॉन्ग साइड से देखिए, रॉन्ग साइड से हमने जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। ये 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद, वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर। 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 फंदे उल्टे। और यही 12 फंदे हमने रिपीट करते जाना है। फिर से 3 उल्टे 6 सीधे 3 उल्टे, ऐसे ही बुनेंगे हम, 3 उल्टे 6 सीधे 3 उल्टे। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट कर ली हमने। अब ये जो 2 सिलाई हमने बुनी है इनको हम 2 बार और बुनेंगे, यानी रो 6 तक, 6 सिलाइयों तक अब ऐसे ही बुनेंगे। फिर से इस तरफ से 3 सीधे 6 उल्टे, 3 सीधे स्लिप करने के बाद और फिर ऐसे। तो अब ये रो 6 तक हम ऐसे ही बना लेते हैं, पहले 6 सिलाइयों तक। ये देखिए 6 सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट की। एच स्टिच के बाद 3 सीधे 6 उल्टे, 6 सीधे 6 उल्टे हम बुनते गए। लास्ट में 3 सीधे के बाद एच स्टिच था जिसे हमने सीधा बुन लिया। तो 6 सिलाई बुनने के बाद अब 7th रो 7वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप किया और यहीं से हमारा फिर से 12 फंदों का पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। जो ये एक फंदा है इसे हमने इन 2 फंदों के लेफ्ट की साइड को लेकर जाना है। तो उसका बहुत आसान तरीका है, पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, अगले 2 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब जिसे बिना बुने उतारा था देखिए, इसमें से ऐसे नीडल निकाल कर इन सीधे फंदों को पीछे से उठा लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमने एक फंदे को 2 फंदों के लेफ्ट की तरफ को ट्विस्ट किया। अब जो ये उल्टे फंदे हमने बुने थे ये सीधे बुने जाएंगे, 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 3 4 5 6। तो ये 9 फंदे हुए। अब इस तरफ के जो 3 फंदे हैं उनमें से जो ये तीसरा फंदा है इसे हमने राइट की तरफ को लेकर आना है। उसका भी आसान तरीका है कि पहले हम इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। इसमें हमें उतारना नहीं पड़ता है, केवल नीडल की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। अब इन 2 फंदों को भी सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, और फिर इन सब फंदों को ऐसे उतार देंगे। तो ऐसे हमने इस फंदे को लेफ़्ट की तरफ को और इस फंदे को राइट की तरफ को ट्विस्ट कर लिया। और यही 12 फंदे हमने रिपीट करते हुए चलना है। देखिए स्लिप करने के बाद हमने पहले लेफ़्ट को ट्विस्टिंग की थी, अब फिर वही करेंगे। एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 को सीधा बुना, जिसे बिना बुने उतारा था उसमें से नीडल निकाली, इन 2 फंदों को पीछे से ऐसे लिया और फिर इस सीधे फंदे को सीधा बुन दिया। अब ये जो बीच के 6 सीधे थे उल्टे थे इनको भी सीधा बुन लेंगे, 2 3
4 5 6। और इस तरफ का जो है हमने, जैसे इसको हमने लेफ़्ट की तरफ किया था, अब इस फंदे को हम राइट की तरफ को लेकर आएंगे। तो पहले हम इस फंदे को खींच के सीधा बुन लेते हैं, उतारेंगे नहीं, पहले इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे, फिर उतार देंगे। तो इस तरह से ट्विस्टिंग में हमें केबल नीडल नहीं लेनी पड़ती है और ऐसे ही आसानी से ये ट्विस्टिंग हम कर सकते हैं। एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो होप ये वाली रो आपको समझ में आ गई होगी। यही हमने 12 फंदे जो है बार बार रिपीट करते हुए चलना है। रॉन्ग साइड से हमारी 8th रो 8वीं सिलाई, इसमें हम इन सारे फंदों को ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उस तरफ से इन सारे फंदों को हमने सीधा बुना है, 7वीं सिलाई में 8वीं सिलाई में इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये देखिए, उल्टी रो बुनने के बाद अब हमारी 9th रो है, 9वीं सिलाई है। इसमें हम पहले फंदे को स्लिप करने के बाद, पहले हमने स्लिप करने के बाद ट्विस्टिंग की थी, अब हम स्लिप करने के बाद पहले एक फंदा सीधा बुन लेंगे। उसके बाद जैसे ये ट्विस्टिंग की थी वैसे ही करेंगे। फिर से देखिए, इस फंदे को उतारा, इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस बार ये एक उल्टा फंदा आ गया है इसमें। अब जिसको उतारा था इसे ऐसे लेकर बुने हुए फंदों को पीछे से और इस फंदे को आगे से लाएंगे और सीधा बुन देंगे। फिर से हमने ट्विस्टिंग की, लेकिन एक फंदा हमने शिफ्ट करके की। अब बीच में पहले 6 फंदे जो सीधे थे, अब ये 4 ही फंदे सीधे रह जाएंगे। 1 2 3 4। और इस तरफ जो है, जो तीसरा फंदा है, उसे हमने राइट की तरफ को ट्विस्ट करना है। ऐसे पहले इसे सीधा बुन लेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2। अब बीच में हमारे 2 ही फंदे सीधे आएंगे। जो पहले 4 सीधे आए थे, ये 2 फंदे सीधे आएंगे और फिर इस फंदे को उतारेंगे, अगले 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस फंदे को इस तरह से लेफ़्ट की तरफ को ट्विस्ट कर लिया। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर इस फंदे को राइट की तरफ को ट्विस्ट करना है, तीसरे फंदे को। तो पहले इस तीसरे फंदे को बुन लेंगे सीधा, फिर इन 2 फंदों को बुन लेंगे सीधा, ऐसे। फिर ये एक फंदा सीधा आ जाएगा और यही हमने रिपीट करते हुए चलना है। 12 फंदे, लास्ट में एज स्टिच ही रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 9th रो कंप्लीट हुई। 10th रो 10वीं सिलाई फिर से सारी हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी 11th रो 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2। पहले स्लिप करने के बाद हमने 1 सीधा बुना था, इस बार 2 सीधे बुने और फिर वही ट्विस्टिंग करेंगे। एक फंदे को स्लिप, 2 को सीधा, जिसे स्लिप किया था उसे आगे लेकर आएंगे और सीधा बुन देंगे ऐसे। फिर इस बार हमारे ये पहले 6 थे, फिर 4 थे, अब 2 फंदे सीधे आ जाएंगे बीच के और इस तरफ तीसरे फंदे को हमने ऐसे राइट की तरफ को लेकर आने के लिए पहले इसे सीधा बुन लेना है, फिर इन दोनों फंदों को भी सीधा बुनकर ड्रॉप कर देंगे, ऐसे गिरा देंगे। अब बीच के जो है 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। पहले 2 थे ये, अब 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4। फिर इस फंदे को हमने लेफ़्ट की तरफ को लेके जाना था, तो इसे उतारा, अगले 2 फंदों को सीधा बुना, जिसे उतारा था इसे आगे लेकर आएंगे, जिन्हें बुना था इन्हें पीछे लेकर आएंगे और इस सीधे फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर बीच के 2 फंदे सीधे और फिर से तीसरे फंदे को पहले बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदों को बुनेंगे। 1 2 और फिर 2 फंदे ये सीधे आ जाएंगे।
तो इस तरह से फिर से हमने ये 12 फंदे रिपीट करते हुए लास्ट में एच स्टिच को ही सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेनी है। अब 12th रो 12वीं सिलाई फिर से सारी उल्टी बुन लेंगे। तो ये सारी की सारी रो फिर से उल्टी बुन लेते। तो अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे हम ट्विस्टिंग करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 को सीधा बुना, जिससे बुने बुने उतारा था उसे आगे लेकर कर आए और सीधा बुन दिया। अब इस तरफ क्योंकि हमारे फंदे ये बीच के सीधे ख़त्म हो चुके हैं, हम डायरेक्ट अब इस तरफ से इस फंदे को ट्विस्ट कर लेंगे राइट की तरफ को ऐसे। ये बीच के जो 6 फंदे थे, फिर 4 थे, फिर 2 थे, अब एक भी फंदा नहीं है तो हमने डायरेक्ट ट्विस्टिंग को आपस में मिला दिया। ये देखिए अब इधर 6 फंदे ये सीधे हो जाएंगे बीच के, क्योंकि इस तरफ से कम होते गए थे, इस तरफ से बढ़ते गए थे, तो ये 6 हो चुके हैं। इन 6 को सीधा बुन लिया। अब फिर इस तरफ हम लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग करने के लिए 1 को बिना बुने उतारा, 2 को सीधा बुना, इसे उतारेंगे और सीधा बुन देंगे ऐसे। इस तरफ इस तीसरे फंदे को राइट की तरफ करने के लिए पहले इसे सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 को सीधा बुनकर गिरा देंगे। अब इधर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 13th रो कंप्लीट हुई। 14th रो 14वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होने से हमारा एक मोटिफ कंप्लीट हुआ। अब हम इन सिलाइयों को थोड़ा सा चेंज करके 14 सिलाइयाँ दोबारा जब बुनेंगे तो हमारे उल्टे फंदे जो हो चेंज हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा कैसे हम करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हम 3 फंदे पहले उल्टे बुन लेंगे। इधर हमने पहले सीधे बुने थे 3, इस तरह हम पहले उल्टे बुनेंगे 3, फिर 6 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए जाएंगे। मतलब कि जो ये फंदे है इसका उल्टा हो जाएगा अब यहाँ पे। तो ऐसे 6 सिलाइयाँ पहले हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने फिर से 6 सिलाई सीधे उल्टे फंदों की बुन ली है। अब इस रो में फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और क्योंकि अब फिर से हमने जो है ट्विस्टिंग करनी है तो ये उल्टे फंदे जो हैं ये सीधे हो जाएंगे अब ऐसे। अब ये जो बीच के 6 फंदे हैं इनमें हम तीसरे फंदे को पहले राइट की तरफ को ट्विस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले लेफ़्ट की तरफ को ट्विस्टिंग की थी, फिर राइट को की थी। यहाँ पे हम बीच से शुरू कर रहे हैं, इसलिए पहले हम राइट वाली ट्विस्टिंग करेंगे, यानी तीसरे फंदे को पहले बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर इस फंदे को उतारा, अगले 2 फंदों को सीधा बुन के इस एक फंदे को लेफ़्ट की तरफ को ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे और इसे सीधा बुन देंगे। इसके बाद हमारे बीच के जो है 6 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमने जो ये ट्विस्टिंग की ये वाली ट्विस्टिंग करेंगे। पहले तीसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2, इस फंदे को उतारा, अगले 2 फंदों को सीधा बुन के इस फंदे को आगे लाए और सीधा बुन दिया। फिर ये हमारी पूरी रो सीधी आनी है, तो इन फंदों को भी सीधा सीधा बुनकर ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये रो बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हमारी ये जो है 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई, 22 रोज़ कंप्लीट हुई। अब 23rd रो 23वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये जो हमारे 3 सीधे फंदे थे इसमें से 2 सीधे फंदे आ जाएंगे। जो तीसरा फंदा सीधा है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और अब जो तीसरा फंदा है इसे पहले बुनकर फिर से ऐसे ही ट्विस्टिंग कर लेंगे, 1, फिर इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे।
अब इस बार बीच में हमारे 2 फंदे पहले सीधे आ जाएंगे, क्योंकि अभी बीच के सीधे फंदे पड़ने शुरू होंगे। और फिर इस फंदे को उतारा, अगले 2 फंदों को सीधा बुनकर फिर इसे लेफ़्ट की तरफ को लेकर आने के लिए इस तरह से सीधा बुना। अब बीच के 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर से हमने तीसरे फंदे को पहले बुनकर राइट को लेकर आना है, बीच में 2 फंदे सीधे, फिर इस फंदे को लेफ़्ट को लेकर जाएंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि यही चीज़ अब हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जो ये चीज़ हमने यहाँ पे बुनी थी वो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। और ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। हम फिर जो है 8 सिलाइयों में 4 बार इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे हमने जो 6 सिलाई में 6 सीधे 6 उल्टे बुने, फिर 8 सिलाइयों में हमने सीधी तरफ से फंदों को सीधा बुना है, उल्टी तरफ से उल्टा बुना है और ट्विस्टिंग करते गए थे। फिर हमने 6 सिलाइयों में सीधे उल्टे फंदे बुने हैं, लेकिन इसका उलट करते हुए। जो ये देखिए, ये सीधे थे, ये उल्टे हो गए, ये उल्टे थे, ये सीधे हो गए। तो ऐसे हम इन टोटल हमारी जो है ये 28 रॉज होंगी, जिनको हमने फिर बार बार एक तरह से रिपीट करना है। वैसे तो 14 सिलाइयाँ हैं, लेकिन उनको चेंज किया। फिर इन 28 सिलाइयों को ही बार बार रिपीट करते हुए हम बनाते जाएंगे ये पैटर्न। तो आप इसे बना के देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है जब बन जाता है पूरा। तो ये गोले गोले से बहुत ही अच्छे से उभर कर आते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।